तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज टीआई के सीईओ टमिल कोटिल ने दावा किया है कि 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट कान अमेरिका के F-35 से बेहतर है। कान अभी डेवलपमेंट के स्टेज में है। इसके बावजूद तुर्की रक्षा उद्योग से जुड़े शीर्ष अधिकारियों के ऐसे दावे समझ से परे हैं। टीआई इस उन्नत लड़ाकू विमान के निर्माण में शामिल प्रमुख कंपनी है। कोटिल का कहना है कि कान फाइटर F-35 से बेहतर प्रदर्शन करता है, विशेष रूप से इसकी पेलोड क्षमता में। कान फाइटर जेट F-35 के 6 टन की तुलना में 10 टन तक हथियार ले जा सकता है। इसके अलावा कान 2 इंजनों से सुसज्जित है, जो इसकी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाता है, जबकि F-35 में केवल एक इंजन है। कोटिल ने ये भी उल्लेख किया कि 2028-2029 तक कान को घरेलू स्तर पर निर्मित इंजनों से सुसज्जित किया जाएगा, जो रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में तुर्की के कदम में एक महत्वपूर्ण कदम है। टेमेल कोटिल ने कहा, हमारे राष्ट्रीय अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए कान फाइटर जेट को पूरी तरह से स्थानीय विशेषज्ञता के साथ बनाया जाना चाहिए, इस बात पर जोर देते हुए कि तुर्की को महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कोटिल के अनुसार कान का डुअल इंजन कॉन्फ़िगरेशन अधिक शक्ति प्रदान करता है, जिससे सिंगल इंजन F-35 की तुलना में अधिक रडार रेंज और कवरेज की अनुमति मिलती है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि कान, जो पहले ही 2 परीक्षण उड़ानें पूरी कर चुका है, बाजार में सभी मौजूदा लड़ाकू विमानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज टाई ने कान के विकास में लगभग $2 बिलियन का निवेश किया है। कोटिल ने कहा, टाई इंजीनियर कान लड़ाकू विमान और उसके बाद के विमानों का विकास जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि 20 कान जेट विमानों का पहला बैच 2028 में तुर्की वायुसेना को दिया जाएगा। कोटिल के अनुसार तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज टाई ने 2030 और 2032 के बीच अपने 5वीं पीढ़ी के कान लड़ाकू विमानों की एक महत्वपूर्ण संख्या वितरित करने की योजना बनाई है। तुर्की वायुसेना के लिए कुल 100 इकाइयों से अधिक होने की उम्मीद है। कान की पहली उड़ान 21 फरवरी को हुई, जिसने तुर्की को उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर दिया जो स्वतंत्र रूप से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकसित करने में सक्षम हैं। कान वर्तमान में बाजार में मौजूद अन्य 5वीं पीढ़ी के जेट विमानों में शामिल हो गया है, जैसे अमेरिकी F-22 रॉप्टर और F-35, चीन के J-20 माइटी ड्रैगन और J-31 और रूस के Su-57 फाल्कन। देश की रक्षा उद्योग एजेंसी SSB के एक बयान के अनुसार तुर्की की 5वीं पीढ़ी के KAAN लड़ाकू जेट की दूसरी उड़ान पिछले सोमवार सुबह हुई, जिसमें विमान 10,000 फीट की ऊंचाई और 230 समुद्री मील की गति पर 14 मिनट तक हवा में रहा। नाटो सदस्य तुर्की ने 2016 में कान लड़ाकू विमान के लिए विकास परियोजना शुरू की।